श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। ब्रह्मोवाच ज्ञातो असि मे अद्य शुचिरान्ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकराद्दुर्विभासि। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। रूपम यदेत दौबोधर सोदयेन ससवन्निवृत्ततम मसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतार सतैकबीजं यन्नाभिपद्भवनाद् हमाविरासम। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप, जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले प्रकट किया है। नातः परं परं यद्भवतः स्वरूपमानंद मात्रं विकल्पम् अविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकम् अविश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकं दस्त उपाश्रितोऽस्मि। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। तद्वाइदं भुवन मंगलाय ध्याने अस्म नो दर्शितं त उपासकानां। तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो अनादृतो नरकभाग्भिर्सत्प्रसंगैः। हे विश्व कल्याण मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पाप आत्मा विषयासक्त जीव है, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपका इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तु त्वदीयचरणाम्बुज कोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरैः श्रुतिवातनीतं भक्तया गृहीतचरणः परया च तेषां नापैसि नाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसां। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। तावद्भयं द्रविणगेह सुहृन्निमित्तं शोकः स्पृहा वैभवो विपुलश्च लोभः तावन्मेत्य सद्वग्रह आर्तिमूलं यावन्न ते
अंघ्रिमभयं प्रविणीत लोकः। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणार बिंदुओं का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोप समनाद्विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो अकुशलानि शश्वत। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। क्षुत्रिट त्रिधातुभिर्मा मुहूर्तमानाः शीतोष्णवातवर्षैर्ऋतरेतराच्च कामाग्निनाच्युत रुषा च सुधुर्भरेण सप्स्यतो मन उरुक्रम सीदते में। अच्युत, उरुक्रम इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुसह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन् इन्द्रियार्थमायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत तावन् संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहति क्रियार्था। स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फूल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। अन्यापृतार्थ करणानिशि निशयाना नाना मनोरथ धिया क्षणभग्न निद्राः दैवाहतार्थ रचना ऋषयो अपि देव युष्मत्प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। देव, औरतों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा दैववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। त्वं भावयोग परिभाववित हृत सरोज आसे श्रुते चित्पथो ननु नाथ पुंसाम यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तद्दुपः प्रणय से सदनुग्रहाय। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्यों के भक्ति योग द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पूर्ण श्लोक। प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही रूप धारण कर लेते हैं।
नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः यत् सर्वभूतदयया सदलभ्ययैको नानाजनेष्वहितः सुहृदन्तरात्मा। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं, किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। पुंसामतो विविध कर्मभिर अध्वराद्यैर्दानेन चोग्रतपसा व्रतचर्चया चर्यया च आराधनं भगवतस्तौ सत्क्रियार्थो धर्मो अर्पितः कहिर्चित् ध्रियते न यत्र। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो पाता। सस्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेदमोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भवस्थिततिलयेषु निमित्तलीलारासाय ते नम इदं चक्रिमेश्वराय। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि ये असुभिज्ञमे विवशा गृह्णन्ति तेनैकजन्मसमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तं जं प्रपद्ये। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भव प्रलये हेतौ आत्ममूलं भित्त्वा त्रिपाद्वृद्ध एक उरुप्ररोह अस्तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तः
कर्मण्ययं त्वदुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिः जीवितासां सत्सिच्छिन्नत्य अनिमिषाय नमो अस्तु तस्मै। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्ममय बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कामों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यस्माद्विभेम्यहम् अपि द्विपरार्धधिष्यन्यमध्यासितः सकललोकनम् अस्कृतं यत् तेऽपि तपो बहुशवो अवरुत्समानस्तस्मै नमो भगवते अधिमखाय तुभ्यम्। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो दो परार्ध पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके इस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तेरे अंग मनुष्य विबुधादिषु जीवयोनिस्वा आत्मेच्छा आत्मकृत सेतु परीप्सयायः रेमे निरस्तरस्तिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। यो अविद्या अनुपहतो अपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुवाह जठरीकृतलोकयात्रः अन्तर्जले अहिकशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्। प्रभो, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं हैं। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपनी उदर में लीन कर भयंकर तरंगमालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परस्परा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। यन्नाभिपद्म भवनादः माससीमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योगनिद्रावसान विकसन्नलिनेच्छलाय। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। सो अयं समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान् भगेन तेनैव मे
दृश्यमनुस्पृशताद्यथाहं स्त्रेच्छामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोऽसौ। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। एष प्रपन्नवरदो रमया आत्मशक्तया यत्तत् करिष्यति गृहीतगुणावतारः। तस्मिन् स्वविक्रम इदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म समलं च यथा विजह्याम्। आप भक्तवांछा कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरी यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। नाभि हत्रदादिः सतो अस्मभसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मा रीरिष्टि निगमस्य गिरां विसर्गः। प्रभो, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी और आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त ना हो। सो असावद्भ्रकरुणो भगवान् विवृद्ध प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरूहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माधव्या गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। मैत्रेय उवाच। स्वसंभवं निशाम्य यौवं तपो विद्यासमाधिभिः यावन्मनोवच स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत् अथाभिप्रेतमन्यवीक्ष्य ब्रह्माणो मधुसूदनः विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कस्मलं समयन्निव। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप, विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के द्वारा उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जलराज से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान उवाच। मा वेद गर्भगास्तन्द्रीं सर्ग उद्दममावह तन्मया अपादितं ह्यग्रेयन्मां प्रार्थयते भवान्। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ
तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य ना करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि ब्रह्मान् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोकों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। तत् आत्मनि लोके च भक्तियुक्तः समाहितः द्रष्टासि मां ततं ब्रह्माण्यमयि लोकांस्त्वमात्मनः। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। यदा तु सर्वभूतेषु दारुस्व अग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षेत माम लोको जह्यात् हर्वेव कस्मलम। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशयैः स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। जब वह अपने भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। नाना कर्म वितानेन प्रजा बह्वीः सिसृक्षतः नात्मा वसीदत्यस्मिंस्ते वर्षे यान् मदनु अग्रह। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता, यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयान् स्वां रजोगुणः यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजाः सृजतो अपि ते। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो, प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है, इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। ज्ञातो अहं भवता त्वद्य दुर्विज्ञो अपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे अयुक्तं भूतेन्द्रिय गुणात्मभिः। तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो, इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। तुभ्यं मद्विचिकित्साया मात्मा मे दर्शितो अबहिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। यच्च करथांग मत्स्त्रोतं मत्कथा अभ्युदयांकितं यद्वा तपसि ते निष्ठास एष मदनुग्रहः। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। प्रीतो अहमस्तु भद्रं ते लोकानां
विजयेच्छया यद यदस्तौषिर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्यासु संप्रसीदेयं सर्वकामवरेश्वरः। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊँगा। पूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योगसमाधिना राध्वं निःश्रेयसं पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविन्मतम्। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त, तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। अहमात्मा आत्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्याद् देहादिर्यत्कृते प्रियः। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे लिए ही प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। सर्ववेदमयेनेदमात्मना आत्मा आत्ममयो निना प्रजाः सृज यथा पूर्वं याश्च मय्य अनुसेरते। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी की तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। मैत्रेय उवाच। तस्मा एवं जगत् अस्त्रष्ट्रे प्रधानपुरुषेश्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभि अस्तिरोदधे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण स्वरूप से अदृश्य हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे 9वां अध्यायः। श्री राधा वल्लभ।